परमेश्वर जीवन के हर पहलू में, है ना, जीवन के हर कंडीशन में, we are in a process where God is preparing us and teaching us, है ना। परमेश्वर हमें सिखाता है और हमें बढ़ाता है। बढ़ता वही है जो सीखता है। हेलो, बढ़ता कौन है? बढ़ता वही है जो सीखता है और अपनी उन मिस्टेक्स को, अपनी उन गलतियों को पुनः नहीं दोहराता, है ना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बार बार कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा पर कान लगा। क्या कर? मेरी शिक्षा पर कान लगा और बुद्धिमान हो जा। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर कान लगा। आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर कान लगाएं और एक वचन मेरे साथ निकालें। लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, और उसका 10 अध्याय, चैप्टर 10 एंड वर्स 25। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स। दूसरों के साथ बांटें ताकि परमेश्वर का वचन उन लोगों तक भी पहुंच सके जो किसी भी कारण से परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन लोगों तक पहुंच सके आशीष के रूप में जो किसी भी रीति से समस्या में है, परेशानी में है, बीमार में है। उन लोगों के पास पहुंच सके जो आलसी बने हुए हैं, सब कुछ ठीक होते हुए भी परमेश्वर के भवन में आना नहीं चाहते। उन लोगों के पास पहुंच सके एक चेतावनी के तौर पे, और उन लोगों के पास पहुंच सके जो परमेश्वर के वचन के खोजी है, एक आशा के तौर पे, जो भूख और प्यास से बैठे हुए हैं कि आज परमेश्वर मुझसे बात करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसके 25वें वचन से पढ़ेंगे। चलिए पढ़िएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हैं। देखो, एक व्यवस्थापक उठा और, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। इसका मतलब ये है कि कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसी बात है जिस पे यीशु मसीह चाहते हैं दैट वी मस्ट लुक अपॉन, जिस पर यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसकी ओर दृष्टि करें, जिस पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें, जिस पर मैं और आप अपने अटेंशन को दें, है ना। जब आप बोलते हैं देखो तो मतलब कुछ विशेष बात होती है। देखो भाई, पैसे तो मेरे पास है ना। देखो, बात ऐसी है, जब आप वर्ड लगाते हैं देखो, तो देखो से मतलब यह है कि आप उस समय सोचना बंद करके जो मैं कह रहा हूं उस बात पे ध्यान दो। तो देखें परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। देखो, एक व्यवस्थापक उठा और, एक व्यवस्थापक उठा। ये व्यवस्थापक कौन है? व्यवस्थापक है जो व्यवस्था को सिखाता है ना, जो व्यवस्था का प्रचार करता है, व्यवस्था को सिखाता है। एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। आगे, हे गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, पता है, जब आप लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं 10 अध्याय और 25वें वचन से जब आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक आप गुड सैमरिटन की विषय में पाएंगे, है ना। दयालु सामरी का दृष्टांत, है ना। गुड सैमरिटन, दयालु सामरी, एक ऐसा व्यक्ति जो सामरी नगर का रहने वाला था
और दयालुता को वो प्रकट करता है। और जब आप इस वचन को, इस 10 अध्याय को पढ़ेंगे, ये आपको, खास तौर से आपको और मुझे पाप के स्वभाव के विषय में सिखाता है। द नेचर ऑफ सिन, द नेचर ऑफ सिन, पाप का स्वभाव क्या है और पाप हमारे जीवन के अंदर करता क्या है ना? पाप का स्वभाव और पाप हमारे जीवन के अंदर करता क्या है, दैट वी विल सी हियर, है ना? और परमेश्वर का वचन बताता है, जो शिक्षक है, जो व्यवस्थापक है, वो प्रभु यीशु मसीह से खड़ा होकर पूछता है कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे भाई, मेरे बहन, यदि हम अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, यदि मैं और आप अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस स्टैंडर्ड को प्राप्त करना होगा जो कि परमेश्वर और मनुष्य को सिद्ध प्रेम करने के माध्यम से मैं और आप जहाँ तक जिसको प्राप्त करने पाते हैं, परमेश्वर से और लोगों से, है ना? कई बार परमेश्वर से प्यार करते रहते हैं, लोगों से घृणा करते रहते हैं, है ना, है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे और आपको मनुष्य से भी और परमेश्वर से भी क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, तब लिखा है, हे गुरु, अनंत जीवन पाने, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह कहते हैं, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? हाँ, उसने उत्तर दिया, फिर अगला सवाल यीशु मसीह पूछ रहे, तू कैसे पढ़ता है? हाँ, आज बहुत सारे लोग हैं बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन आज यीशु मसीह आपसे पूछ रहे, तू कैसे पढ़ता है? प्रभु यीशु मसीह, मैं तो सुबह सुबह उठता हूँ और बस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, एक गीत गाता हूँ। पहली चीज़ तो गाने का टाइम ही नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह, मैं बहुत जल्दी में होता हूँ। बच्चे के लिए खाना बनाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, वो जाते हैं, ओजी ओजी लो जी सुनो जी जाते हैं, उनके लिए खाना बनाती हूँ, है ना? सुबह में तो टाइम बिल्कुल नहीं होता। बस इतनी प्रार्थना करते, प्रभु तूने रात भर संभाल के रखा, मीठी नींद दे दी और सुबह का नया दिन दे दिया, दिन भर में साथ तो अगुवाई कर, मार्गदर्शन करो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। भाई इतना बहुत है। और सुबह में नाश्ता करते समय प्रभु खाना, हाँ, गप गप करके खाएं, पेट फुलाएं, है ना? प्रार्थना ऐसे नहीं करते हैं, प्रभु धन्यवाद देते इस भोजन के लिए, आपने दिया, इसको खाएं, बल समझ पाए, है ना? हमने अच्छे से खाया। हम कैसे पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह का वचन पूछ रहा है, प्रभु यीशु पूछ रहा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, वो अपने प्रभु परमेश्वर से, हाँ, अपने संपूर्ण हृदय, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम कर। लिखा है, तू अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। परमेश्वर से क्या रख? प्रेम रख। अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने पड़ोसी से अपने समान क्या कर? प्रेम कर। क्या हम कर पा रहे? पड़ोसी, हम अपने घर के लोगों से प्यार नहीं कर पा रहे तो पड़ोसी की तो छोड़ दीजिए, है ना? हम अपने घर के लोगों को फूटी आंख नहीं देख पाते तो पड़ोसी से खाक प्रेम करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने इस व्यवस्थापक से कहा, तू क्या पढ़ता है? क्या पढ़ते हैं हम? हालेलुया। ये स्टैंडर्ड है, ये वो स्टैंडर्ड है। जब तक मैं और आप इस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचेंगे, जब आप इस स्टैंडर्ड तक पहुंचते हैं तब आप, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है
रोमियो के पत्र उसके 2 अध्याय 7 वचन को पढ़िए। रोमियो 2 अध्याय 7 वचन, रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन किनको मिलेगा अनंत जीवन? जो भले कार्य करते, फिर से पढ़ लीजिए, चलिए। हर एक को नहीं मिलने वाला है। जो भले कार्यों की धुन में रहकर जो क्या करके, जो सुकर्म में स्थिर रहकर, भले कामों की धुन में रहकर, महिमा आदर जो सुकर्म में स्थिर रहकर, कैसा कर्म? सुकर्म मतलब अच्छे कार्य। हालेलुया, हालेलुया। जो अच्छे कार्य, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामों से धर्मी ठहरते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। डोंट थिंक कि आप कामों से धर्मी ठहर जाते हो, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं है ना? एक भी धर्मी नहीं है। और अगर होता, परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम जो है वो कामों से धर्मी नहीं ठहरा, परंतु विश्वास से धर्मी ठहरा। यदि कामों से धर्मी ठहरता तो उसको घमंड करने का अवसर होता, है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में, किसकी खोज में है? किसकी खोज में है? पहली चीज महिमा, दूसरी आदर और तीसरी अमरता। आज आप किसकी खोज में हैं? अपने आप को इस चेकलिस्ट में रखें। आदर, महिमा और अमरता की खोज, है ना? और हम किसकी खोज कर रहे हैं आजकल? इंसान किसकी खोज में लगा हुआ है? आदर में पैसा, है ना? सबसे पहले तो, है ना? वो एक पुराना गाना था, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहोगे बद। गांधी जी का गांधी जी का फेस दिखा देना हमें, हरा वाला गांधी जी, लाल वाला गांधी जी, गुलाबी वाला गांधी जी दिखा देना 2000 का नोट, है ना? गुलाबी, है ना? गुलाबी वाले गांधी जी दिखा देना, हरे वाले गांधी जी 500 का नोट। हम किसकी खोज में हैं? किसको अनंत जीवन मिलेगा? एक हरा वाला गांधी जी का फोटो दिखा दिया, हम गायब हैं। कैसी संगति? काय की संगति? कौन सी संगति? किसकी संगति? अमरता की खोज में है। किसकी खोज में है? क्या हम अमरता की खोज में हैं? लिखा है उसको क्या देता है? उसको क्या देता है? हालेलुया। उसको अनंत जीवन देता है। कौन देगा? उसको प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये स्पष्ट है। इसीलिए रोमियो से उसके 2 अध्याय और 7वां वचन से एक बात तो स्पष्ट है कि हम अनंत जीवन की घोषणा कर सकते हैं जब हम इस स्टैंडर्ड तक पहुंचते हैं। किस स्टैंडर्ड पर? जहां पर हम परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं, जहां हम मनुष्य से प्रेम कर पाने में सक्षम हो रहे हैं, जहां पर हम आदर, किसका? परमेश्वर का। अपना आदर नहीं है, हमें पूछा तक नहीं है, हमें देखा तक नहीं है, हमारी बेइज्जती कर दी। किसका आदर ढूंढ रहे हैं? गाना तो गा रहे हैं आग बन के, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, और हो गया तो फिर हम दिखाते हैं हम कौन है। हमारा रुद्र रूप तुमने अभी देखा नहीं है। अभी तुम्हें दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। मुंह मत खुलवाओ हमारा, है ना? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कह रहा है जिसकी खोज में है महिमा की, किसकी?
आदर की खोज में। किसका आदर? परमेश्वर का। हालेलुया। किसका आदर? परमेश्वर का। किसका आदर? परमेश्वर का। किसका आदर? परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का आदर। दूसरी चीज, महिमा किसकी? परमेश्वर की। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा। हालेलुया, किसको महिमा? परमेश्वर। परमेश्वर को महिमा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 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 ध्यान रखिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए। और अमरता की खोज में हैं। जब आप इस स्टैंडर्ड पर पहुंचते हैं तब आप आप क्लेम कर सकते हैं। यू कैन क्लेम, यस लॉर्ड, प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अनंत जीवन देता है। हालेलुया। लेकिन समस्या क्या है? मनुष्य स्टैंडर्ड को, जो मनुष्य का जो भलाई का स्टैंडर्ड है, मनुष्य के भलाई करने का जो स्टैंडर्ड है, वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड से भिन्न है ना। और परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है, मनुष्य उस तक नहीं पहुंच सकता, अपने आप से, अपनी क्षमताओं से नहीं पहुंच सकता। हम सोचते हैं कि धार्मिकता का, धर्मी होने का अर्थ पता है क्या है? धर्मी कौन है? धर्मी वो व्यक्ति है जो व्यवस्था ना तोड़ता हो, है ना। वो कैसा है? वो धर्मी है जो कभी वचन नहीं तोड़ता हो, जो व्यवस्था को कभी नहीं तोड़ता हो, है ना। जो किसी को कभी हर्ट नहीं करता। किसी को क्या नहीं करता? हो ही नहीं सकता। धार्मिकता का जीवन जियो और किसी को हर्ट ना करो, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना सुनते ही लोग हर्ट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। धार्मिकता, जो मनुष्य की धार्मिकता, जिसे मनुष्य धार्मिकता समझता है, जो कभी व्यवस्था नहीं तोड़ता, जो कभी किसी को हर्ट नहीं करता, कभी किसी के दिमाग को गंदा नहीं करता, या किसी का कभी दिमाग खराब नहीं करता, जो है ना। यदि आप ऐसा करते हो, कभी किसी को हर्ट नहीं करते, कभी व्यवस्था को नहीं तोड़ते, कभी किसी का दिमाग खराब नहीं करते, या किसी के दिमाग को गंदा नहीं करते, तो आप अच्छा करते हो। यकीन मानिए, यू आर डूइंग गुड थिंग and God is pleased with you, but this is not the righteousness that God demands. ये वो धार्मिकता नहीं है जिसको परमेश्वर चाहता है। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख धार्मिकता कुछ और है ना। कभी कोई मांगने वाला आया, आपने उसे निकाल के 1 रुपया दे दिया, आप कहते हो वाह मैंने बहुत वो कितना धार्मिकता का काम किया, 4 जगह बोले अरे आज तो पता हमने एक काम किया, वो आया था मांगने वाला, पता बोला था दीदी खाना दे दे, 2 दिन से नहीं खाया, हमने उसको घर पे बैठा के रोटी खिलाई। कौन खिलाता? आजकल चिकन के साथ में चिकन खिलाया था हम खाने जा रहे थे, वो तो हमने उसको दे दी। कौन खिलाता आजकल? हमारा दिल तो ऐसा है, एकदम पसीज जाता है अपने में, मियाँ मिट्टू। हम बहुत धर्मी हैं, दूसरों को हम प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि हम क्या हैं, अरे हमने उसकी बड़ी हेल्प करी, ऐसा था वैसा था, एक वो आ गया था नीडी था, ज़रूरतमंद था, हमने अपनी पॉकेट से निकाल करके उसको ऐसा कर दिया, अरे हमने ये कर दिया, हमने कहा चल ले ये पैसे ले जा करके अपना इलाज करा ले। ये धार्मिकता नहीं है। पर हाँ, आपने अच्छा किया, बट ये धार्मिकता नहीं है। ये धार्मिकता नहीं है, ये वो धार्मिकता नहीं है जिसको परमेश्वर चाहता है। धार्मिकता का अर्थ है पूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर होना और पूर्ण आज्ञाकारिता में जिंदगी जीना। ये है धार्मिकता। हालेलुया। धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर पर पूर्ण रीति से निर्भर होना, कंप्लीटली टोटली टू बी डिपेंड अपॉन गॉड एंड टू बी कंप्लीटली ओबीडियंट। परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से आज्ञाकारी होना, यह है धार्मिकता। हालेलुया, हालेलुया। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। फिर से लौट करके आ जाइए लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 25वें वचन के अंदर। हालेलुया, ग्लोरी गॉड।
30 वचन से पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो को जा रहा था कि वह डाकुओं से घिर गया। तो वो किससे घिर गया? डाकुओं ने उसे घेर लिया। किससे घिर गया? डाकुओं ने उसे घेर लिया। कहाँ से कहाँ जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो। यरूशलेम से यरीहो। यरीहो, है ना? यरीहो प्रकट करता है उस स्वर्ग जहां मैं और आप जाने वाले हैं, यात्रा का मार्ग जहां से मैं और आप शुरुआत करते हैं उस तीर्थ के लिए, उस अपने ठहराए हुए स्थान के लिए जहां हमें पहुंचना है। और मेरे भाई मेरे बहन, ये जो मार्ग में कौन है? डाकू हैं। मार्ग में जो लुटेरे हैं, ये दिखाते हैं पाप को। The robbers represents the sin। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पाप जिंदगी के अंदर आता है तो पाप आपकी लाइफ को रुइन कर देता है, कंगाल कर देता है और आपको घायल करके छोड़ जाता है, आपको घाव में छोड़ता है, आपको बर्बाद कर देता है, आपको घाव में छोड़ता है। पढ़ें, फिर से पढ़ें। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। आगे रास्ते में क्या हुआ? उसको डाकू मिले और डाकुओं ने क्या किया? उसे नंगा कर दिया। और उसको क्या कर दिया? नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए। पाप का काम है आपको नंगा करने का, वो इंसान को नंगा कर देता है। आदम और हव्वा अब तक परमेश्वर के समक्ष नंगे नहीं थे, क्योंकि वो धार्मिकता के वस्त्र से उनकी देह छिपी हुई थी। उनके जीवन के अंदर लज्जा नहीं थी, शर्म नहीं थी, क्योंकि अब तक पाप नहीं था। लेकिन पाप ने जैसे ही एंट्री करी, जैसे ही उन्होंने अनाज्ञाकारी होकर के जो कार्य परमेश्वर ने मना किया था वो किया और उस फल को खा लिया, बाइबल बताती है कि आदम ने देखा कि हम दोनों क्या हैं? पाप इंसान को नंगा कर देता है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सोच को गंदा कर देता है। आपकी सोच में नंगापन आ जाएगा, आपके विचारों में नंगापन आएगा, आपके कामों में नंगापन आएगा। आपको कई सारे लोग मिलेंगे, वैसे बड़े अच्छे सूट बूट पहने हुए होंगे, लेकिन उनका व्यवहार देखोगे, उनकी हरकतें देखोगे तो वो कैसे हैं? दे आर नेकेड पीपल, दे आर शेमलेस पीपल। कोई शर्म नहीं होगी उनके अंदर। एंड दिस इज द नेचर ऑफ सिन। ये पाप का स्वभाव है, इंसान को बेशर्म बना देता है। यस, आपको शायद बुरा लग रहा होगा, बट दिस इज फैक्ट। ये हकीकत है, चाहे बात आपकी हो या मेरी। लेकिन पाप जिस भी जीवन में जाता है उसे बेशर्म नंगा बना देता है, उसकी सोच में नंगापन आ जाता है, उसके व्यवहार में, उसके कामों में। वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, आपके सोच को बर्बाद कर देता है, आपको घायल करके, आपको अधमरा करके छोड़ देता है ना? आपको क्या कर देता है? आपको हेल्पलेस, स्पिरिचुअली आपको क्या कर देगा? मॉरली, स्पिरिचुअली आप हेल्पलेस हो जाएंगे, एक मरने वाली दशा में हो जाएंगे। और जब तक कोई आकर के आपकी मदद ना करे, जब तक आकर के कोई आपको उठाए ना, आपकी हेल्प ना करे, आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते, चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते। अपनी लाइफ के अंदर देख लीजिएगा, जब कभी भी आप कोई गलत काम करते हैं आपको डर लगता है ना? लेकिन फिर आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। आप एक बार झूठ बोलते हैं, फिर आप एक बार बच निकलते तो आपको लगता है कि ये दिस इज द बेस्ट वे, ये अच्छा मार्ग है। फिर आप उसके आदी बन जाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर वो आपकी रग में शामिल हो जाता है ना?
फिर वो आपकी आदत बन जाता है, जैसे अभी बता रही हैं, आपकी क्या बन जाता है? वो पाप, वो काम, वो व्यवहार आपकी आदत बन जाता है। आप छूट नहीं पाते, आप बर्बाद होते चले जाते हैं। आपका प्रार्थना का जीवन, आपका वचन का जीवन, आपको सब कुछ बेकार नजर आता है। सब कुछ आपको एक आडंबर नजर आएगा। प्रार्थना, वचन, संगति, आपको कुछ उसमें आनंद नहीं आएगा। आपको सब एक खालीपन उसमें नजर आएगा। बिकॉज सिन इज रूइनिंग योर लाइफ, क्योंकि पाप जिंदगी को बर्बाद करता है। आपके मोरली आपको डाउन कर देता है, हेल्पलेस बना देता है ना? जब तक कोई आए और आकर के आपकी मदद ना करे। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है, वो व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो के मार्ग में जा रहा है, वो दिखाता है, वो व्यक्ति दिखाता है मेरी और आपकी दशा को, जो कि पाप के कारण हो जाती है। डाकू किसको दिखाते हैं? पाप को। किसको? ये जो रास्ते में मिलने वाले डाकू हैं, ये दिखाते हैं पाप को। आप जब शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होती है, आप चर्च जाना शुरू करते हैं, आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आपके एक उद्देश्य होता है, आप वचन को सुनना, वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। आपने शुरुआत अच्छी करी थी, आप यरूशलेम से निकले हैं और यरीहो के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो मार्ग है, मार्ग में ये पाप बैठा हुआ है, डाकू, जो कि आपको पकड़ते हैं। ये पाप आपको पकड़ता है। और ध्यान रखिए, इस पाप जो है उम्र नहीं देखता है। हेलो, कर कहते अरे जवान है, आप जवान हो या पकवान हो या फिर बुढ़े हो, पाप उम्र नहीं देखता। वो लूटना जानता है, वो बर्बाद करना जानता है। वो किसी भी उम्र नहीं देखता, वो किसी का औधा नहीं देखता, किसी के पद नहीं देखता कि वे किस पद पे है। चलो ये तो बहुत ऊंचे पद पे है, ये तो पास्टर है, इसके जीवन के अंदर नहीं जाऊंगा। वो पद नहीं देखता, औधा नहीं देखता, वो देखता है कि मैं कैसे इसके अंदर प्रवेश करूं और इसकी जिंदगी को बर्बाद करूं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कैन से कहा, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार ही पर खड़ा रहता है। यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार ही पर खड़ा रहता है। वो इंतजार करता है, वो वेट करता है। आपको सिर्फ एक बार आप कहोगे यार चलो एक बार की तो बात है, मैं एक बार प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, एक ही बार की तो बात है। ये एक बार से शुरुआत होगी, फिर आप कहोगे दूसरी बार आपको अंदर से पाप, क्योंकि पाप एंटर कर गया है। अब वो क्या कहता है पता है? पेप्सी का एक ऐड आता था पहले, ये दिल मांगे मोर। आहा, हाँ, जब पाप जीवन के अंदर एंटर करता है तो ये और करता चला जाता है। अभी आप एक दिन आपने बाइबल पढ़ना स्किप किया, वचन पढ़ना, फिर दूसरे दिन होगा, दूसरे दिन कहेगा चलो कोई बात नहीं, फिर धीरे 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 ये आपकी आदत बन जाएगा, ये आपकी आदत बन जाएगा और आदत आपका स्वभाव बन जाएगा। अब सालों बीत जाएंगे। पहले आप देखिए पाप शुरुआत कैसे करता है, जब जीवन के अंदर घुसता है, आपको परमेश्वर से दूर कैसे करता है। पहले वो आपको लेट लेकर के आएगा। ध्यान से सुनना, समझिएगा इस चीज को, पाप कैसा एंटर। पहले वो आपको लेट लेकर के आएगा, है ना, 5 मिनट लेट, है ना, 5 के बाद फिर 10 मिनट, 10 के बाद आप करोगे पास्टर साहब हमें बोलना है। आपको अगर ऐसा लग रहा है आपको बोलने, तो पक्का आप ही को बोल रहे हैं, 100% आपको बोलना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें बोलना है, तो हाँ आप ही को बोल रहे हैं। फिर ये 5 मिनट आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे।
5 से कहाँ पहुंचेगा? फिर अंदर से आपको डर रहेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन किसी ने तो कुछ बोला ही नहीं और कुछ हुआ भी नहीं ऐसा, है ना? कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, चलता है। क्या होता है? चलता है। अब ये आधा घंटा आपको क्या करेगा? आधे घंटे से अब ये कहेगा और फिर इसी बीच में एक ऑफर आएगा, अरे भाई काम है, अरे भाई क्या है? काम है। और उसके बाद में रिश्तेदार आएंगे, है ना? और वो क्या कहेंगे? हम आ रहे हैं, और जब हम आ रहे हैं तो एक काम करना, देर से चले जाना, थोड़ी हम तुम्हें जाने के लिए मना थोड़ी ना कर रहे हैं, संगति में चले जाना, पर थोड़ा सा देर से चले जाओगे तो तुम्हारा यीशु मसीह नाराज हो जाएगा क्या? हैं? और एक दिन ना जाओगे तो क्या हो जाएगा, है ना? क्योंकि कुछ होता दिखता तो हम करते ही, कुछ हो जाएगा। पाप कैसे एंटर करता है। उसके बाद ये एक हफ्ता गायब, उसके बाद हम नोट करते हैं कि क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम भी ठीक, बच्चे भी ठीक, परिवार भी ठीक, सब कुछ बढ़िया है ना? लून लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा है ना? उसके बाद क्या होता है? ये एक हफ्ते से दूसरा हफ्ता, दूसरे हफ्ते से तीसरा हफ्ता, और ये हफ्ते महीनों में और महीनों साल में बदलते चले जाते हैं मेरे भाई मेरे बहन, और हमें कुछ एहसास भी नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि पाप, आप निर्णय नहीं कर पाते, आप लाचार और बेबस हो जाते हो, आप हेल्पलेस हो जाते हो, और यही कार्य पाप करता है। और ये जो व्यक्ति है जो यरीहो के मार्ग पर है, ये दिखाता है, जो कि दर्शाता है पाप के कारण हमारी दशा को। यदि मेरे साथ पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 24वां वचन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 24वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 24 वचन, 8:24 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पढ़िए। विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ कि तुम अपने पापों में मरोगे। पाप जब तक तुम विश्वास ना करोगे, हालेलुया, विश्वास के साथ कार्य अनिवार्य हैं, नहीं तो हम किस में मरेंगे? कई बार हम सोचते हैं मैं तो बहुत टाइट देता हूं, है ना? अब परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पहली चीज, ये जो रोबर्स हैं, ये जो डाकू हैं, ये किसको दिखाते हैं? पाप को। और पाप क्या करता है? हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है, हमें घायल अधमरा करके छोड़ देता है। दूसरा, ये जो व्यक्ति है जो यरूशलेम से यरीहो के मार्ग पे जा रहा है, ये दिखाता है मुझे और आपको, और पाप के कारण मेरी और आपकी जो दशा है उसको, मनुष्य की दशा को। अब देखिए, जब मार्ग संयोग से एक याजक उस मार्ग से जा रहा था। लिखा है एक याजक उस मार्ग से क्या हो रहा था? जा रहा था। याजक उस मार्ग से जा रहा था। ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। जब उसने उसे देखा तो कतरा कर चला गया। मेरे भाई मेरे बहन, ये याजक जिसे हम बोलते हैं प्रीस्ट, क्या बोलते हैं? प्रीस्ट या पुजारी, है ना? प्रीस्ट या पुजारी, या आज की लैंग्वेज में बोले तो पादरी, है ना? पादरी साहब, है ना? रेवरेंड। थोड़ा ढंग से बात किया करो हमसे। पास्टर इंचार्ज हैं हम, रेवरेंड हैं हम।
धर्मी जिंदगी नहीं, एक धार्मिक जिंदगी, है ना। प्रीस्ट मतलब एक धार्मिक जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, धार्मिक, है ना। आज लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, रिलीजन जो धर्म है, धर्म जो है लाइक चर्च जाना, ये क्या है? धर्म, है ना। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, है ना, टाइथ देना, है ना, फास्टिंग करना। हम तो फ्राइडे की फास्टिंग करते हैं, और हम सैटरडे की करते हैं, हम गुरुवार की करते हैं, ये कहता है हम इसकी करते हैं, हम उसकी करते हैं। धर्म इंसान के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर करता है। हालेलुया, परमेश्वर करता है। और बाइबल बताती है कि ये जो याजक था, धर्म कुछ नहीं कर सकता, वो आपको छोड़ करके चला जाएगा, है ना। वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। ये धर्मी जीवन जीने वाला, धार्मिक जीवन, सॉरी धर्मी नहीं, धार्मिक जीवन जीने वाला शख्स उसे छोड़ करके क्या होता है? चला जाता है। चर्च और धर्म लोगों, और उपवास करने के बाद भी, चर्च एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के बाद भी गंदे काम करते हुए पाए जाते हैं, व्यभिचार में पाए जाते हैं, बुराइयों में पाए जाते हैं। उनके जीवन वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, है ना। क्योंकि धर्म और चर्च कुछ नहीं कर सकता। आज भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सालों से चर्च जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण, बपतिस्मा ले लिया है ना, लेकिन प्रभु से बहुत दूर हैं, है ना। बपतिस्मा इसलिए ले लिया क्योंकि धर्म, उनको लगा ये धर्म है, अच्छा फील होगा, है ना। लेकिन प्रभु से कहाँ हैं? दूर हैं, कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन आया? लेवी। लिखा है उसके बाद एक लेवी आया, है ना। एक लेवी भी उधर से निकला, और एक लेवी जो है, लेवी वो इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र है ना। लेवी जो गोत्र है, लेवीय, वो इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र है। और ये जो लेवी जो लोग थे, ये व्यवस्था को देने के काम में लगे रहते थे। व्यवस्था को, परमेश्वर इस्राएल के लोगों को व्यवस्था सिखाने में या व्यवस्था को देने में लगे रहते थे, है ना। और इसीलिए जो लेवी है, लेवी दिखाते हैं व्यवस्था को, लेवी दिखाते हैं। लेवी 2 अध्याय 21वां वचन। वचन जी, मिल गया, पढ़िए। मुझे भय है कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं फिर आऊं तो। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय 21वां वचन। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। आगे, क्योंकि यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती है तो मसीह के मरना, यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती मसीह का मरना व्यर्थ, तो मसीह का मरना क्या है? व्यर्थ है। ध्यान रखिए, व्यवस्था भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। हालेलुया। व्यवस्था भी आप बोले, बाइबल में लिखा पुराने नियम में अशुद्ध होती है लाश, लौथ जो होती है वो अशुद्ध होती है। तो मैंने कहा हमने लाश थोड़ी ना छुई थी,
बोले नहीं, आपने वो मिट्टी तो डाली थी ना वहाँ पे। बोले वो अशुद्ध होती है और जब आप वहाँ जाते हैं तो आप भी अशुद्ध हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो हमने हाथ धो लिए थे, मुँह भी धो लिया था। बोले नहाए नहीं आप? मैंने नहीं, तो मैंने इन्हीं कपड़ों में, तो हम पार्टी में गए फिर। मैंने और अभी तुम्हारे घर पे बैठे हुए वही कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। हाँ तो व्यवस्था में लिखा हुआ है, व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती आपके उद्धार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेवी जो दिखाती है, लिखा है कि लेवी वहां से गुजरा और उसने भी कतरा करके चल दिया, क्योंकि व्यवस्था के लिए तो आप पापी हो, व्यवस्था के लिए तो आप अशुद्ध हो, व्यवस्था बेकार हो। हालेलुया। तो फिर कौन है मेरा अच्छा पड़ोसी? हालेलुया। उसके बाद में लिखा है, पढ़िए आगे, यात्रा कर रहा था। ध्यान रखिए, वो भी हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। एक सामरी जो कि यात्रा कर रहा था। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इंसान बन करके आया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ओ मानव रूप मेरे और आपके लिए धारण किया। हालेलुया। ओ वो जो पाप को जानता भी ना था, जिसमें कोई पाप नहीं था, जिसने पाप को देखा तक नहीं था, वो मेरे और आपके लिए पापी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। वो धर्मी मेरे और आपके लिए अधर्मी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। सामरी आया वहां से, और हु इज गुड समरिटन, एक अच्छा, ये दयालु सामरी कौन है मेरे भाई मेरे बहन? ये दिखाता है, ये दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट, उसने मुझ पर और आप पर दया की। यीशु मसीह है जिसने मेरा और आपके जख्मों के लिए दाम चुकाया, मेरे और आपके पापों के लिए सब कुछ किया। पढ़िए पढ़िए आगे पढ़िए, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? पहुंचा, जब उसने देखा तो उसने तरस खाया। जब उसने देखा तो उसने क्या खाया? परमेश्वर का वचन बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को देखा तो उनको देख करके उस पे क्या खाया? तरस खाया, क्योंकि वो उस भेड़ के समान थे जिनका के कोई चरवाहा नहीं था। हालेलुया। यीशु ने तरस खाया। बाइबल बताती है कि एक अंधा भिखारी बैठा हुआ भीख मांग रहा था, यीशु मसीह ने देखा और उस पर तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने देखा और तरस खाया। मेरे भाई मेरे बहन, मेरा यीशु मसीह तरस से भरा हुआ है। आज भी जब लोग देखते हैं तो वो कतरा करके भाग जाते हैं। लोग जब आपके पापों को देखते हैं तो वो आपसे घृणा करने लगते हैं। जब लोग आपकी ज़िंदगी को देखते हैं, आपकी निर्बलताओं को देखते हैं, शायद वो घिन्याने लगते हैं, आपसे दूर हटने लगते हैं। आपके पास पैसा है तो लोग आपसे खूब मिलते हैं, खूब ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, अरे चलो वहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इधर घूमते हो उधर घूमते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, यीशु मसीह तब भी आपको देखता है और क्या खाता है? मेरे और आपके घाव पे क्या लगाया? तेल और दाखरस। हालेलुया, हालेलुया। पट्टी बांधी। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं उनका इलाज करके उनके घाव को क्या करूँगा? चंगा करूँगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा गुड समरिटन है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के अंदर किसी भी तरह के घाव क्यों ना हो, चाहे अपनों के दिए हुए हो, चाहे गैरों के दिए हुए हो, पाप के हो, निराशाओं के, कैसे भी घाव क्यों ना हो। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो हथियारों से दिए जाते हैं, वो तो जल्दी भर जाते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे हैं जो कि मेरे बहन कैसे भी घाव क्यों ना हो, ये लिखा है ताकि अपने वचन के द्वारा मैं गिरे हुओं को संभालना जानूं।
हालेलुया। वो अपने वचन से हमें संभालता है, अपने वचन की मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। वो अपना पवित्र आत्मा दे दिया हमें। हालेलुया। आगे, तब उसने अपनी सवारी पर चढ़ाकर एक सराय में ले गया। और ये सराय पता है क्या है? ये सराय क्या है? आज की लैंग्वेज में और आप बोले तो चर्च। हालेलुया। वो चर्च में मुझे और आपको लेकर आ गया कि यहाँ पर रह, यहाँ संगति कर। मैंने सब चुकता कर दिया है तेरा, तेरे पाप का दाम, ओ तेरे जख्मों का, घाव का खर्चा, सब कुछ मैंने चुकता कर दिया है। बस तू सराय में रह, भला चंगा रहे, आनंदित रहे, परमेश्वर की महिमा करता रहे। हालेलुया। आत्मिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आपको कंगाल कर देता है। आपको अंदर सही गलत की क्षमता खत्म हो जाएगी। आपको कुछ गलत नजर नहीं आएगा। वचन नहीं पढ़ रहे, आपको इसमें कोई गलती नजर नहीं आएगी। आपको कोई एहसास नहीं होगा कि आप कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो। आप अगर वचन नहीं पढ़ रहे, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। क्यों? आप संगति नहीं आ रहे। अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई गलती नहीं है। आपका एहसास मर जाएगा, क्योंकि पाप नंगा कर देता है, मार देता है, छोड़ जाता है। आप परमेश्वर से भागना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, जो डाकू हैं वो दिखाते धर्मी जीवन को, धार्मिक जीवन को, है ना। और धर्म आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। चर्च आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेविये दिखाते हैं व्यवस्था को, व्यवस्था भी आपको नहीं बचा सकती। व्यवस्था आपको धर्मी नहीं बना सकती, व्यवस्था आपको नहीं बचा सकती। फिर आता है गुड समरिटन, फिर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका सारा कर्जा चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा और आपका सब कुछ ले लिया अपने ऊपर, और मुझे और आपको बरी करके, धर्मी बना करके, पवित्र बना करके उसने सराय में रख दिया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा, आराधना, स्तुति और प्रशंसा करें। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, सांवरी बोल करके जाता है, मैं जब लौटूंगा तो बचा कुचा भी चुकता कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह फिर से लौटने वाला है। हालेलुया। और उस दिन सब कुछ चुकता किया जाएगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। फिर मत कहना हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। भाई साहब चीख चीख के प्रचार कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह फिर लौटेगा, आपको सराय में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये है परमेश्वर का भवन, चर्च, संगति। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को